हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्टोरी ऑफ जेट एयरवेज फ्रॉम बूम बस्ट एंड विल इट बी अ पॉसिबल रिवाइवल। आइए देखते हैं जेट एयरवेज। जेट एयरवेज की जो वीडियो है आज हम उनको किस कैटेगरी में, सबसे पहले बूम, उसके फ्लीट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन क्या क्या मिले, कैसे बस्ट हो गया ये बबल, इंसॉल्वेंसी की तरफ गया, क्या अब आगे पॉसिबल रिवाइवल हो पाएगा। आइए देखते हैं। इंसेप्शन 1993 1993 में जेट एयरवेज ने एयर टैक्सी ऑपरेशन शुरू किया विद 4 लीज्ड बोइंग 737 एयरक्राफ्ट। 4 एयरक्राफ्ट वो भी लीज पे लिए गए थे। 1993 में इन्होंने ऑपरेशन एयर टैक्सी ऑपरेशन शुरू किया भारत में। 1993 में ही फॉरेन कोलैबोरेशन की गल्फ एयर के साथ 20% और कुवैत एयरवेज के साथ 20% और बाकी का हिस्सा श्री नरेश गोयल जो इसके मालिक थे उनका था। जो फॉरेन कोलैबोरेशन थी वो 1997 में वापस ले ली गई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी के बेस पे 1997 में जो कुवैत एयरवेज और गल्फ एयरवेज से फॉरेन कोलैबोरेशन वापस ले ली गई और 99% ऑफ द शेयर शेयर होल्डिंग वाज विद श्री नरेश गोयल। 2004 में रेगुलर फ्लाइट्स चल रही थी 42 डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड 2 आउटसाइड इंडिया विद अ फ्लीट ऑफ 42 एयरक्राफ्ट्स एंड 1924 वीकली फ्लाइट। मतलब 42 डेस्टिनेशन पे इंडिया में और 2 बाहर फॉरेन में चल रहे थे। टोटल 42 एयरक्राफ्ट्स थे इनके पास और वीक में 1924 फ्लाइट्स चलती थी। और एडवांसिंग स्टेज में 2004 में साउथ अफ्रीकन एयरवेज ने टाई किया जेट एयरवेज के साथ। 2005 में कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि जेट एयरवेज ने अपना आईपीओ इश्यू किया। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स टू प्रोवाइड शेयर होल्डिंग्स टू जनरल पब्लिक। 23 मई 2005 को फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट बिटवीन मुंबई टू लंदन। जब तक ये जो छोटी छोटी दूसरी इंडिगो हैं, स्पाइस जेट है, ये अभी जो इकोनॉमिक फ्लाइट्स हैं वो उस ईरा में थी नहीं। उस ईरा में जेट एयरवेज का डंका बजता था। 23 मई 2005 को पहली इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट बिटवीन मुंबई टू लंदन स्टार्ट की। 2005 में ही परचेज एग्रीमेंट किया बोइंग कंपनी, जो यूएसए की बोइंग है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके साथ परचेज एग्रीमेंट साइन किया एयरक्राफ्ट्स खरीदने के लिए। गल्फ एयर के साथ भी पैक्ट किया 2005 में ही। 2005 में ही जेट एयरवेज को अवाया ग्लोबल कनेक्ट कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस अवार्ड मिला। 2005 में ही 3 अवार्ड और मिले, ग्लोबल अवार्ड्स फॉर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट इन 2006 में मिले। मतलब देखिए कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं, कितनी एडवांस कर रही है एयरलाइंस। 1993 और 1997 में बस नॉर्मल स्टार्ट होके और इतने अवार्ड्स पे अवार्ड्स, ग्लोबल कनेक्ट अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड फॉर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, सभी अवार्ड्स में दिए जा रहे हैं। 2007 में जेट एयरवेज विंस मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च अवार्ड फॉर इट्स फर्स्ट क्लास शूट्स ऑन बोर्ड इट्स बोइंग 777-300ER। इन्होंने जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए मोस्ट इनोवेटिव शूट्स प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वहां पे इतने अच्छी सीट्स और शूट थे कि इनकी हम अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत ही एक अलग ही क्वालिटी के हाई क्वालिटी शूट्स प्रोवाइड किए थे फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास पैसेंजर के लिए 2007 में। इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था, मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च अवार्ड। जो गोल्डन पीरियड था उसको देखते हैं हम। 2008 में ही गैलीलियो एक्सप्रेस ट्रेवल वर्ल्ड बेस्ट बेस्ट डोमेस्टिक फुल सर्विस एयरलाइन अवार्ड सिक्स ईयर इन अ रो। मतलब लगातार 6 साल से जेट एयरवेज बेस्ट डोमेस्टिक फुल सर्विस एयरलाइन का अवार्ड जीतती आ रही थी। 2008 में बेस्ट कार्गो एयरलाइन ऑफ सेंट्रल एशिया अवार्ड मिला 2008 में। 2009 में इंट्रोड्यूस किया जेट एयरवेज कनेक्ट नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जो कि नो फ्रिल सर्विस ऑल इकोनॉमी नो फ्रिल सर्विस प्रोग्राम था। 2010 में आईबीएम के साथ इन्होंने 10 साल का बिजनेस पैक्ट किया कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आईटी सर्विसेज डील की, जो कि $62 मिलियन की थी जेट एयरवेज और आईबीएम ने। 2011 में सीएनबीसी ने अवार्ड दिया जेट एयरवेज को एज द बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन एंड जेट ने अपने 100वें एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी 2011 में ली। मतलब 3 लीज्ड एयरक्राफ्ट से 100 एयरक्राफ्ट की 2011 तक 100 एयरक्राफ्ट विद लेस देन 20 ईयर्स में 100 हवाई जहाज इनके पास आ गए थे। 2011 में जेट एयरवेज ने फिर से
प्रेस्टिजियस कस्टमर एंड ब्रांड लॉयल्टी अवार्ड जीता, एयर कार्गो अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड एट टाइम्स ट्रैवल ओनर्स जो अवार्ड्स फंक्शन था उसमें 3 अवार्ड और जीते। सबसे पहले प्रेस्टिजियस कस्टमर एंड ब्रांड लॉयल्टी अवार्ड, एयर कार्गो अवार्ड भी जीता। मतलब ये देखिए जेट एयरवेज का गोल्डन पीरियड चल रहा था, अवार्ड्स पे अवार्ड्स जीत रही थी, 100 एयरक्राफ्ट 100वां एयरक्राफ्ट ले लिया था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही थी। 2012 में जेट एयरवेज और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू किया। 2012 में ही इसको डिक्लेयर किया गया फेवरेट फुल सर्विस एयरलाइंस एट द आउटलुक ट्रेवल्स अवार्ड। जो आउटलुक ट्रेवल्स अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल के, 2012 में जेट एयरवेज को फेवरेट फुल सर्विस एयरलाइंस का अवार्ड मिला था। और ये विनर रहे थे कस्टमर एंड ब्रांड लॉयल्टी इन डोमेस्टिक कमर्शियल एयरलाइन सेक्टर के 2012 में ही। 2012 में भी एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2011 जो 12 में मिला था, बट इट वाज मेंट फॉर 2011 एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। 2013 में एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर इन्होंने वर्ल्ड डेबिट कार्ड शुरू किया। 2014 में इन्होंने जीता आईसीसी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। ये मतलब देखिए ये जो पीरियड था 2004 से 2014-15 तक का, इन्होंने बैक टू बैक गोल्डन अवार्ड्स जीते एंड बेस्ट फेवरेट फुल सर्विस एयरलाइंस डिक्लेयर की गई थी आउटलुक ट्रेवल्स अवार्ड के द्वारा। 2014 में जेट प्रिविलेज प्रोग्राम्स विंस डबल ऑनर्स एट द प्रेस्टिजियस सीएनएन फ्लायर टॉक अवार्ड्स 2014। 2014 में इसको दोबारा से बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन अवार्ड 2014 मिला। 2015 में जो वाइब्रेंट गुजरात सबमिट हुआ था उसके अंदर इसको ऑफिशियल एयरलाइन पार्टनर बनाया गया था 2015 में, वाइब्रेंट गुजरात सबमिट 2015 का। और 2015 में ही जेट एयरवेज ने हेनरी सपीरा ह्यूमेन कॉर्पोरेट प्रोग्रेस अवार्ड जीता। और उसके बाद 2017 में जेट एयरवेज ने शुरू किया प्रीपेड पास फॉर ट्रेवलर्स। प्रीपेड पास फॉर ट्रेवलर्स, पहले एक पास बना देंगे जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, उसको यूज करके जेट एयरवेज से आप ट्रेवल कर सकते हैं। और 2017 में ही उबर जो है कैब एग्रीगेटर है उबर, उसके साथ जो हैंड्स ज्वाइन किए टू प्रोवाइड फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू एयर ट्रेवलर्स, ताकि जो जेट एयरवेज से पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनको एयरपोर्ट से आगे टैक्सी लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए इन्होंने उबर के साथ भी एक समझौता किया था। तो आखिर इतनी अच्छी एयरलाइंस चल रही थी, अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे थे, पीपल जो हैं उनकी फेवरेट थी, लोगों की फेवरेट थी। वर्ल्ड आउटलुक एक्सप्रेस अवार्ड, सीएनएन अवार्ड, एनडीटीवी अवार्ड, इसका होने के बाद एकदम से जेट एयरवेज का डाउनफॉल कैसे हुआ? ये सबसे पहले मई 2018 में जो डाउनफॉल है उसके संकेत मिले, और फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्वार्टरली लॉस ऑफ 1036 करोड़ एंड इसकी नेट वर्थ जो है एयरलाइंस की वो नेगेटिव टर्न होगी। जो इसी क्वार्टर में 700 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन 2018 मई 2018 में 1036 करोड़ का लॉस हुआ एकदम से पहली बार। उसके बाद 13 अगस्त 2018 को जो इनके ऑडिटर्स हैं, केपीएमजी इंडिया एफिलिएट बीएसआर एंड कंपनी, जो केपीएमजी है उनके बीएसआर एंड कंपनी नाम से एक ऑडिटर्स थे, इन्होंने उन्होंने डाउट्स किए कि एयरलाइन अब चल नहीं पाएगी, ऑपरेशंस नहीं कर पाएगी। 19 सितंबर 2018 को जेट के ऑफिसेज को इनकम टैक्स के ऑफिशियल ने रेड किया, और जगह-जगह पे जहां भी जेट एयरवेज के ऑफिसेज थे वहां पे इनकम टैक्स की रेड हुई, और एयरलाइंस ने पैसे की तंगी के कारण जो पायलट्स और क्रू मेंबर्स की सैलरी को रोक दिया। उसके बाद 19 अक्टूबर 2018 को जो रेटिंग एजेंसी होती है आईसीआरए, उसने जेट एयरवेज को डाउनग्रेड कर दिया और इसको नेगेटिव रेटिंग दे दी, जिस और उसके बाद 2 अक्टूबर में ही इसके 13 प्लेन ग्राउंडेड हो गए, 13 प्लेन ऑपरेशन करना बंद कर दिए और ग्राउंडेड हो गए। उसके बाद टाटा सन्स है, उन्होंने इसके रिवाइवल के लिए बात चली टाटा सन्स और नरेश गोयल के बीच में, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा, और ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होते गए नवंबर 2019 तक, 2018 तक। 3 दिसंबर 2018 को सैलरी डिफॉल्ट हुआ और मोर पायलट्स कॉल इन सिक, और बाकी और भी पायलट्स ने ऑपरेशन करना बंद कर दिया और एयरलाइंस ने अपना गल्फ के अंदर ऑपरेशन बंद कर दिया। 25 मार्च 2019 को जो इसके फाउंडर थे नरेश गोयल और उनकी वाइफ जो बोर्ड मेंबर थे अनीता जी, उन दोनों ने
बोर्ड मेंबर से रिजाइन कर दिया, दे स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द एयरलाइंस। और 17 अप्रैल 2019, 17 अप्रैल 2019, जेट एयरवेज अनाउंसेस द टेम्परेरी शटडाउन ऑफ इट्स ऑपरेशन आफ्टर लैंडर्स टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट फॉर फंड। 17 अप्रैल 2019 को जो मुंबई अमृतसर दिल्ली फ्लाइट थी, जिसके अंदर जो पायलट थे वो मिस्टर डागर थे, वो लास्ट फ्लाइट थी, एंड मिस्टर डागर हैज अनाउंस्ड दैट वी विल कम बैक, डेफिनेटली वी विल कम बैक, जेट एयरवेज विल कम बैक। और 17 अप्रैल 2019 को ये फ्लाइट टेम्परेली शट डाउन होगी, एयरवेज जेट एयरवेज। और बाकी सैलरीज के लिए पायलट्स ने, क्रू मेंबर्स ने, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए कि हमें सैलरी दो, साथ में हमारी जेट एयरवेज का रिवाइवल हो। 13 मार्च 2020 को जेट एयरवेज सीक्स मोर टाइम फॉर रिजोल्यूशन प्रोसेस फ्रॉम एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो उससे जेट एयरवेज ने टाइम मांगा कि हम रिजोल्यूशन करेंगे इसका, आफ्टर फेलिंग टू अट्रैक्ट एनी बिडर्स, क्योंकि कोई भी बिडर बिड लगाने को रेडी नहीं था, तो जेट एयरवेज ने टाइम मांगा कि हमें और टाइम दीजिए। ठीक है, 14 जून 2020 को एनसीएलटी ने अलाउ किया जेट एयरवेज को टू सेल इट्स प्रीमाइसेस इन बीकेसी, जो बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है मुंबई में, टू सेटल क्लेम्स एंड ओवरसीज डेट। जो इसके ऊपर डेट चढ़ा हुआ था और जो क्लेम्स थे, सैलरी क्लेम्स थे, तो इन्होंने, एनसीएलटी ने बोला कि आपकी बीकेसी की प्रीमाइसेस आप बेच के और सेटल कीजिए क्लेम्स और डेट को। उसके बाद अक्टूबर 2020 में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो थी, सीओसी, उन्होंने जालान काल्दो कंसोर्टियम्स रिजोल्यूशन प्लान, ये दो एक कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटल हैं, कंपनीज हैं, कैपिटल कंपनीज, नॉट कैपिटलिस्ट, दीज आर टू कैपिटल कंपनीज, मुरारी लाल जालान एंड काल्दोक। तो इन्होंने जालान काल्दो कंसोर्टियम रिजोल्यूशन प्लान लेके आए, सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसको एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया 22 जून 2021 को। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूव्स जालान काल्दो कंसोर्टियम्स रिजोल्यूशन प्लान। और ये जेट एयरवेज पॉसिबल रिवाइवल की ओर चल पड़ी। एनसीएलटी ने कहा कि जो स्लॉट अलोकेशन है वो डिसाइडेड किया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा। संजीव कपूर receives necessary security clearance from the Civil Aviation Ministry to become the CEO designate for Jet Airways। अगस्त 2022 में संजीव कपूर को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, टू बिकम द सीईओ डेजिग्नेट फॉर जेट एयरवेज। और अभी लास्ट वीक जनवरी 2023 में ही फैसला आया है एनसीएलटी का। एनसीएलटी ने जालान काल्दो कंसोर्टियम को 6 और महीने का टाइम दे दिया है टू मेक पेमेंट एंड टेक ओवर जेट एयरवेज, की पेमेंट कीजिए और जेट एयरवेज को टेक ओवर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि आने वाले 6 महीने में क्या जालान काल्दो कंसोर्टियम जेट एयरवेज के डेट को, जेट एयरवेज की पेमेंट को दे पाएगा एनसीएलटी के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, और जेट एयरवेज फिर से उड़ान भर सकेगा। फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेबर लॉज स्टेशन। थैंक यू वेरी मच।